बिहार में किसी बड़े सियासी खेल के संकेत मिल रहे हैं। यह खेल बीजेपी या कोई और दल करे, उससे पहले खुद नीतीश कुमार कर सकते हैं। एनडीए से अलग होकर और आरजेडी का सपोर्ट लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आरजेडी की शर्तों के मुताबिक वे तेजस्वी यादव के लिए बिहार की गद्दी आसानी से सौंपकर दिल्ली नहीं जाने वाले। आरजेडी को तेजस्वी को सीएम बनाने की हड़बड़ी है। हालांकि तेजस्वी कह चुके हैं कि उन्हें सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को इसका संकेत दे दिया है कि वे अब गद्दी खाली करें। अगली विपक्षी बैठक में नीतीश कुमार का विपक्ष के प्रस्तावित फ्रंट का कन्वेनर बनना तय है। आरजेडी का संकेत नीतीश समझ रहे हैं। पहले उनकी भी इच्छा राष्ट्रीय राजनीति में जाने की थी, लेकिन विपक्ष के जिन 15 दलों को उन्होंने पटना में जुटाया, उनमें 2 दलों पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के तेवर देख नीतीश विपक्षी एकता को लेकर सशंकित हैं। इधर महाराष्ट्र में एनसीपी के मचे घमासान से नीतीश के कान खड़े हो गए हैं। आरजेडी की हड़बड़ी को इससे भी समझा जा सकता है कि लालू ने ही नीतीश की मुलाकात सोनिया गांधी से पहली बार कराई थी। विपक्षी एकता की पहली बैठक जब टल गई तो खुद लालू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अगली बैठक में आने के लिए फोन किया। तेजस्वी यादव एमके स्टालिन को न्योता देने खुद तमिलनाडु गए। पटना में 23 जून को जब 15 विपक्षी दलों के नेता जुटे तो लालू ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। सीधे शब्दों में कहें तो लालू ने महफिल लूट ली। यानी विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार ने जितनी कोशिश की, उससे अधिक लालू परिवार ने की। हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को नीतीश से अधिक भरोसा लालू तेजस्वी पर दिखा। अभी बिहार की राजनीति तक ही खुद को सीमित रखने की है, फिर भी राष्ट्रीय राजनीति में आरजेडी की इतनी रुचि क्यों है, यह समझना आसान है। तेजस्वी को मलाल है कि बिहार का सीएम बनने से वे महज गिने चुने वोटों से रह गए थे। तेजस्वी ने विधानसभा में सर्वाधिक सीटें लाकर अपनी योग्यता भी साबित कर दी थी। चुनाव के बाद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी के में शामिल कराया। आरजेडी के पास नीतीश के विधायकों को छोड़कर सरकार बनाने के लिए सिर्फ 6 विधायकों की जरूरत है। नीतीश कुमार की परेशानी यह है कि एक साथ उनके सिर पर कई खतरे मंडराते नजर आ रहे हैं। पहला यह कि जिन 15 विपक्षी दलों को उन्होंने पटना में एक मंच पर जुटाकर खूब वाहवाही लूटी, उनमें आप और टीएमसी का रवैया विपक्षी एकता होने ही नहीं देगा। ममता बनर्जी को सिर्फ बंगाल की सत्ता से सरोकार है। आम आदमी पार्टी को जब से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तभी से उसे गुरूर है कि वह खुद अपना विस्तार कर सकती है। नीतीश कुमार की चिंता इस वजह से है कि उन्होंने विपक्षी एकता का बीड़ा उठाया था। एकता के नाम पर चुप बैठी कांग्रेस को बार बार उकसाकर नेतृत्व के लिए तैयार किया था। महाराष्ट्र की घटना के बाद उन्हें अब एहसास होने लगा है कि पहले अपनी पार्टी को बचाना ज़्यादा जरूरी है। आरजेडी से उन्हें भय है कि कभी भी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़कर वह सरकार बना सकती है। उधर बीजेपी से भी भय है कि कहीं महाराष्ट्र जैसी घटना उनकी पार्टी के साथ न हो जाए। तेजस्वी की ताजपोशी के लिए आरजेडी में जो हड़बड़ी है, उससे नीतीश के मन में अब भय बैठ गया है। नीतीश यह भी जानते हैं कि दल बदल कानून की बात आएगी तो आरजेडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि स्पीकर आरजेडी का ही है। नीतीश के सामने तीसरा संकट महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में जेडीयू की हिस्सेदारी को लेकर है। पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में
बीजेपी से लड़ झगड़ कर उन्होंने बराबर सीटें ले ली। महागठबंधन में अगर विधानसभा की सीटों को आधार बनाया जाता है तो जेडीयू को आरजेडी से आधी सीटें ही मिल पाएंगी, इसलिए कि आरजेडी के पास अभी 80 से अधिक विधायक हैं, जबकि जेडीयू में महज 43 ही हैं। इन्हीं संकटों से परेशान नीतीश कभी विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों से मिल रहे हैं तो कभी सांसदों से। वे अपने विश्वास पात्र नेताओं से भी मिल रहे हैं, जो समय समय पर उन्हें उचित सलाह देते हैं। जदयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से हाल ही में उन्होंने मुलाकात की थी। राजभवन में सुशील मोदी से भी उनकी मुलाकात संयोगवश नहीं बल्कि सलाह मशवरे के लिए ही थी। सुशील मोदी ने 2017 में महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आने में उनकी मदद की थी। हरिवंश के पीएम मोदी से बेहतर संबंध बताए जाते हैं। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ नीतीश को उचित सलाह दे सकते हैं, बल्कि नीतीश के मन में अगर एनडीए में लौटने की इच्छा है तो उस दिशा में भाजपा और उनके बीच कड़ी का काम भी कर सकते हैं।